एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान से है। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम भाषा विज्ञान से क्वेश्चन कराइए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनवास के निकट है, किस भाषाविद का मत है। ग्रेसन, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, फैलन या रिचर्ड। जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी फीमेल 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी के अधिक जनमास के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो मत है ये किसका, फैलन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ को ज और एफ के लिए वर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ भी सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है। आइजक पिटमैन, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मोनियर विलियम्स, राधेश्याम शास्त्री। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, ये भी DSSB TGT में पूछा गया था और यूपी PGT में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो MP की माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज आपको कराएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या था, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ को ज और एफ के लिए वर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, ये किस विद्वान का मत है। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो मत है वो है मोनियर विलियम्स का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 से 5 वाली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्राचीनतम भारतीय भाषा है वो कौन सी है, वैदिक संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब दोस्तों मुझे जल्दी से ये बता दीजिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या था। जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो वैदिक संस्कृत है उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2000 से क्या है, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। और इनका क्या था, लौकिक संस्कृत का क्या था, 800 ईसा पूर्व से कब तक था, 500 ईसा पूर्व तक। ये आपको याद रखना, ये पेपर में पूछे गए हैं, इसका टाइम पीरियड से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या बताया है, वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या है, 2000 से 800, लौकिक संस्कृत का 800 से 500। आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ये पेपर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो यही कहूंगी अगर नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिख लेना। दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज का आपका स्कोर क्या रहा है। मुझे ये जरूर बताना, मुझे एक आइडिया लगे आप किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कर पाते हो, उसी हिसाब से मैं आपका लेवल बताऊंगी। मुझे प्लीज सभी लोग कमेंट करना, जितने लोग कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, और जो नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम कर देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, किन महापुरुष के मत हैं। चलिए इसे बताइए। जेम्स प्रिंसिप, जॉन मार्शल, जॉन एफ फ्लीट, आचार्य विनोबा भावे। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको और भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं जरूर आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी। ये मेरा जिम्मेदारी है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन कराऊंगी। अभी भाषा विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लिए, अभी और क्वेश्चन वो भी कराएंगे आपको। ये नहीं कि बस भाषा विज्ञान इतने ही में कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है वो भी कराएंगे आपको। रिसर्च करते हैं, देखते हैं पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से कराते हैं आपको। तो मुझे कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना, आपकी क्लास जरूर मैं बनाऊंगी, आप लोग जिस टॉपिक पे बताओगे।
अब इसका राइट आंसर बताइए। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत मुश्किल अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष का मत है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो मत है वो किसका? आचार्य विनोबा भावे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मत से बहुत क्वेश्चन बने थे इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ मत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारका, अयोध्या या मथुरा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे यूपी वाले हल बता देंगे। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों आपको याद रखना ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो क्या? मथुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये तो आपने बता दिया तुरंत, सभी को पता था ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। अब मुझे ये बताइए कहाँ से विकसित हुई, कौन सी अपभ्रंश से निकल के आई है, ये बताइए। ब्रज भाषा कौन सी अपभ्रंश से निकल के आई है, जल्दी से बताइए मुझे। तो दोस्तों आपको याद रखना ब्रज भाषा कौन सी अपभ्रंश से निकली है? सौसैनी। आपको याद रखना पेपर में पूछा भी गया है। ब्रज भाषा सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। मैंने क्या बताया? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है और ब्रज भाषा सौसैनी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। कौन सी है? सबसे बड़ी बोली है। आपको याद रखना ये कौन से अपभ्रंश से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला, गुजराती, कोंकणी या संस्कृत? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो बांग्ला भाषा है वो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देवनागरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है ये भी बता दीजिए। तो कौन कौन सी आती है? संस्कृत आती है, कोंकणी भी आती है, गुजराती भी आती है, और कौन कौन सी आती है ये तो बताइए। कौन सी आती है? हिंदी आती है और मराठी। पेपर में पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकती है। नेपाली आती है और सबसे इंपॉर्टेंट गढ़वाली। कौन सी है? घरवाली नहीं, गढ़वाली। कौन सी है? गढ़वाली। मैंने क्या बताया? देवनागरी लिपि के अंतर कौन कौन सी आती है? हिंदी, मराठी, गढ़वाली, नेपाली। इन चारों क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, पूछा गया है। गढ़वाली से काफी बार क्वेश्चन बना, नेपाली से भी बना कि ये कौन सी लिपि में आती है, तो कौन सी में आती है? देवनागरी लिपि में। देखो अभी हाल मैंने आपको बताया था नेपाली किस भाषा के अंतर्गत आती है? देवनागरी। इधर क्या क्वेश्चन बना? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, कुरुमुखी, देवनागरी, चित्रलिपि। अभी हाल मैंने बताया कौन सी किसके अंतर्गत आती है? देवनागरी लिपि के अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसलिए मैं कह रही थी ये क्वेश्चन बने हैं, यही बताती मैं कुछ भी पॉइंट आपको बताती हूँ तभी बताती हूँ पेपर में पूछा जाता है, वरना मैं बताती ही नहीं हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो दोस्तों आपको याद रखना जो खरोष्टी लिपि है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये जल्दी से बता दीजिए लिखी कैसे जाती है। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन बना है कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सम्राट अशोक ने सावाजगढ़ी और मानसेरा में अभिलेख किस भाषा में, किस लिपि में लिखे? तो वो किस में लिखे थे? खरोष्टी लिपि में। मैंने क्या बताया? सम्राट अशोक ने सहवाजगढ़ी, कौन सा गढ़ी? सहवाजगढ़ी। लिख लेना ये पूरा एक ही है, सहवाजगढ़ी। और कहाँ पे? मानसेरा। मानसेरा। ये पेपर में हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अशोक ने सावाजगढ़ी और मानसेरा में अभिलेख किस लिपि में लिखे? तो आपको याद रखना वो कौन सी थी? खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि क्या है?
दाएं से बाएं लिखी जाती है। मैंने क्या बताया? खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत के प्राचीनतम लिपियों में से एक है और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने सावाजगढ़ी और मानसेरा में के अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ये आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत बनता क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? सौसैनी, मागधी, पैसाची या अर्धमागधी? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा के अंतर्गत जब अलग अलग रूप से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलनाथ तिवारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कथन से क्वेश्चन काफी पेपर में बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है वो किसका है? भोलानाथ तिवारी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, बघेली या छत्तीसगढ़ी की? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, पूर्वी हिंदी से कौन सी निकली है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी ब्रज भाषा कहाँ से निकली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और मैंने अभी हाल आपको बताया था, ब्रज भाषा कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जो पूर्वी पश्चिमी हिंदी से कौन सी आई है? ब्रज भाषा। ये कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी से। आपको ये भी याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है और बने भी हैं। कुछ एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ भी देता है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा किससे आई है? पश्चिमी हिंदी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हब्सी या फारसी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फारसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, शिक्षा। इसमें आधा का होता है, आपको ये याद रखना, शिक्षा। मैंने क्या बताया? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए, आप लोगों को इसका कमेंट करके आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक भाषियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया या हिंदेशिया? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है और इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में करना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताना, आज का आपका स्कोर क्या रहा है। और जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया उसका भी आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में करना। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।